हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब को धमकी दी है। क्या धमकी दी है? उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने रूस के साथ जो किया है उसके कुछ परिणाम होंगे। मैं क्या करूंगा या मेरे दिमाग में क्या है मैं उसे नहीं बताने वाला, लेकिन इसके गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल बात यह है कि रूस ओपेक प्लस का सदस्य देश है। ओपेक प्लस ने सऊदी की लीडरशिप में अमेरिका के दबाव के बावजूद तेल के उत्पादन में कटौती कर दी। अब कटौती करने से रूस को फ़ायदा होगा। दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे, हमें महंगाई बढ़ेगी और यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंडिंग मिलेगी, जो अमेरिका नहीं चाहता था, जिससे बाइडेन भड़क गए हैं। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका चाहता था कि ओपेक देश अमेरिका का साथ दें। यूरोप अपना 90% तेल और गैस रूस से खरीदता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से उसने खरीदना बंद कर दिया। अब यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से यूरोप अब अरब देशों की तरफ देख रहा है। लेकिन ओपेक प्लस के उत्पादन में कटौती के फैसले ने यूरोप को एक झटका दे दिया है, क्योंकि इससे यूरोप में तेल के दाम बढ़ेंगे। इस फैसले से भारत और चीन जैसे देशों को रूस से सस्ता तेल खरीदना और भी आसान हो जाएगा। इन तेल की बढ़ी हुई कीमतों से सऊदी और ओपेक के देशों को ज़्यादा कमाई होने वाली है, लेकिन पश्चिमी देशों में मंदी का खतरा पैदा हो गया है। चलिए अब देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उत्पादन क्यों बढ़ाना चाहते थे। इसका पहला कारण ये है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को पेट्रोल से होने वाली कमाई जो थी उसको अमेरिका रोकना चाहता था, जो अब रुकने वाली नहीं है। दूसरा ये कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, और तीसरा ये कि दिसंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने में है। इस इलेक्शन में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए जो बाइडेन ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की थी कि उत्पादन बढ़ाओ ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सऊदी ने कर दिया इसका उल्टा। इससे अमेरिका में तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी और बाइडेन को इलेक्शन में हार का खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से वो रूस को भी नहीं रोक पा रहे हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो अपनी जनता के बीच जाएं। अमेरिका चाहता था कि चीन और भारत रूस से तेल ना खरीदें, क्योंकि भारत और चीन बिना डॉलर के तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका चाहता था कि तेल का उत्पादन बढ़ जाए, जिससे रूस के तेल के दाम और कम हो जाए, जिसकी वजह से रूस अगर अपना तेल बेचे भी तो उसे कोई प्रॉफिट ना हो, ऐसा अमेरिका चाहता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से बाइडेन गुस्से में है। अगर ओपेक प्लस अमेरिका के कहने पर उत्पादन बढ़ाता तो बाजार में तेल की कीमत कम होती, महंगाई भी काबू में रहती और भारत और चीन जैसे विकासशील देश रूस की जगह अरब देशों से तेल खरीदते, जिससे रूस के तेल से होने वाली कमाई भी बंद हो जाती। लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। आज हर कोई देश रूसी तेल खरीदना चाहता है, क्योंकि रूसी तेल एक तो बहुत सस्ता है। इसी वजह से रूसी तेल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे आर्थिक हालात से जूझ रहे देश भी रूसी तेल खरीदने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सऊदी ने ऐसा क्यों किया। इसका पहला कारण तो ये है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं वे मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं करते हैं। बाइडेन ने 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में जमाल खाशोगी, जो कि एक सऊदी पत्रकार थे, उनकी हत्या पर मोहम्मद बिन सलमान को सज़ा देने की बात की थी। इसके अलावा मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर भी सऊदी अरब को अलग थलग करने का उन्होंने वादा किया था, और मोहम्मद बिन सलमान से सीधी बात करने से भी उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्हें मजबूरी में सऊदी अरब का दौरा करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर इनसे भी बड़े मुद्दे थे, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील, रूस यूक्रेन युद्ध। तो सब भूलकर उन्होंने सऊदी का दौरा किया। बाइडेन को सऊदी अरब में सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान से ही मुलाकात करनी पड़ी और उन्हें अपनी बातों से यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान भी जो बाइडेन से चिढ़ गए थे, तो उन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया। जो बाइडेन ने मोहम्मद बिन सलमान से तेल उत्पादन बढ़ाने को कहा, तो मोहम्मद बिन सलमान ने तेल उत्पादन बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और बाइडेन से कहा कि अगर अमेरिका को मार्केट में और तेल चाहिए तो उसे खुद बेचना चाहिए। इससे बाइडेन और चिढ़ गए। दरअसल जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं तो सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं है। पहला तो जो बाइडेन द्वारा सऊदी अरब की आलोचना करना और दूसरा सऊदी अरब की मदद ना करना। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका ने सुरक्षा देने के नाम पर सऊदी अरब का हमेशा से शोषण किया है, जिससे सऊदी अरब का अमेरिका से मोहभंग हो गया है।
जब सीरिया में रूस बशर अल असद की तरफ से लड़ रहा था और पश्चिमी देश विद्रोहियों का समर्थन कर रहे थे, ऐसे में अमेरिका ने सीरिया में रूस को रोकने के लिए सऊदी अरब को यमन में स्थित हूती विद्रोहियों का डर दिखाया, क्योंकि हूती विद्रोही भी बशर अल असद का समर्थन कर रहे थे। सऊदी अरब को बहुत अधिक मात्रा में हथियारों की सप्लाई की और सऊदी सैनिकों को पाकिस्तान से मिलिट्री ट्रेनिंग भी दिलवाई। जब सऊदी अरब को लगने लगा कि वो भी एक ताकतवर देश है, तो अमेरिका ने सऊदी अरब को हूती विद्रोहियों से लड़वा दिया, जिससे सऊदी अरब की आर्मी ने यमन में तबाही मचा दी और हज़ारों लोगों को मार दिया। इससे हुआ ये कि हूती विद्रोहियों को लोकल लोगों का समर्थन मिलने लगा। यमन की जो ज़्यादातर आबादी है वह शिया है, तो यहाँ पर ईरान की भी एंट्री हो गई। ईरान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हूती विद्रोहियों को हथियार, गोला बारूद सप्लाई किए। जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमला करना शुरू किए, तो अमेरिका ने मदद करने के बजाय अपने जो एयर सिस्टम सऊदी अरब में तैनात थे उनको हटाकर यूरोप में तैनात कर दिया, जिससे सऊदी का जो सुरक्षा का अवस्था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से सऊदी अरब को अपनी रिफाइनरियों पर हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा। इससे सऊदी अरब को खासा नुकसान झेलना पड़ा। जब सऊदी अरब को अमेरिका ने यमन युद्ध में अकेला छोड़ा, तो सऊदी अरब ने रूस से नज़दीकियाँ बढ़ाई। सऊदी अरब ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई की निंदा नहीं की। इसके उलट दोनों देश तेल को लेकर और ज़्यादा करीब आ गए। वैसे भी सऊदी अरब को लगता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की जीत निश्चित है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। अगर अमेरिका अपने तेवर दिखाता भी है, तो रूस के पास जाकर अमेरिका के दबाव को वह कम कर सकता है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब चाहता है कि वे तेल से ज़्यादा पैसे कमाए, और रूस भी चाहता है कि सऊदी को साथ लेकर वे अपने ऊपर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को कमज़ोर कर सके। तो इसी वजह से सऊदी अरब ने अमेरिका का भी साथ छोड़ दिया। लेकिन बाइडेन है जो सऊदी अरब को धमकी दे रहे हैं कि सऊदी अरब को अब परिणाम भुगतने होंगे। तो वो परिणाम क्या होंगे, चलिए देखते हैं। सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका में मांग उठ रही है कि सऊदी को 1 साल के लिए सभी हथियार बेचने पर रोक लगाई जाए। क्या है, अमेरिका और सऊदी अरब के जो संबंध हैं वे 2 चीज़ों पर टिके हैं, पहला तेल और दूसरा सुरक्षा। अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को सुरक्षा उपलब्ध कराता है, तो सऊदी अरब इसके बदले में एक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तेल के उत्पादन को बढ़ाता है। अब अमेरिका के जो सांसद हैं जो ये मांग उठा रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका का सुरक्षा सहयोग खत्म होना चाहिए। अब ऐसा है कि सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों पर निर्भर है, ज़्यादातर हथियार अमेरिका से खरीदता है, और सऊदी अरब अभी हूती विद्रोहियों से भी लड़ रहा है। हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए सऊदी अरब को अमेरिकी हथियारों की ज़रूरत है। अगर जो बाइडेन इन हथियारों की सप्लाई रोक देते हैं तो सऊदी अरब की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। तो इस तरह से वो सऊदी अरब को परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। अब वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि इन धमकियों का क्या असर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।